अपना अपना भाग्य है और अपनी तकदीर। जग में कोई अमीर है बंदे, तो है कोई फकीर कबीरा, तो है कोई फकीर। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर हमने दो मोटिवेशनल सी लाइनें ली हैं, बट आज लिए कबीरदास जी की दोहे से। हमने इसी पे हम ब्लॉग बनाएंगे, तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा देखिए, स्किप मत करिए। बहुत अच्छे ब्लॉग बनने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जैसे कि लाइनें लिए हैं कि अपने अपने भाग्य, अपनी अपनी तकदीर। जग में कोई अमीर है तो है कोई फकीर। बिल्कुल, ये हम कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी कुछ कर लें, बट तकदीर में जो लिखा है ना, और जो भाग्य में है, वही हमें मिलेगा। अगर हमारी किस्मत में गरीब बनना है तो गरीब ही रहेंगे, और पैसे वाला बनना है पैसे वाले रहेंगे। और ये भी होता है किस्मत की लकीरें कब चेंज हो जाएं ये भी पता नहीं है। अगर हमारी किस्मत में गरीबी से अमीरी में जाना लिखा है तो हम पक्का अमीर बनेंगे। कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हम जो गरीब थे ना, उससे उठकर बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। और जो अमीर है वो कब पता नहीं गरीब बन जाए, ये भी नहीं कह सकते। तो ये सब अपनी अपनी किस्मत और किस्मत की लकीरों की बात है, जो कि कबीरदास जी ने अपने दोहे में बताया गया है कि अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी तकदीर। अगर हम ये सोचते हैं ना कि नहीं, हम तो अमीर बाप की औलाद हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि देखिए, बाप चाहे कितना भी पैसे वाला हो, बट जब तक हम अपने दम पर अपनी पहचान नहीं बना लेते ना, तब तक हम अमीर थोड़ी ना हुए। वो तो हमें बाप की दौलत मिल गई, उससे हम ऐशो आराम कर लेंगे। बल्कि ये गलत है। बाप की दौलत मिलती है ना, तो लड़का या जो भी औलाद है वो नकारा ही होती है। कभी देखा है आपने, बहुत पैसे वाले जो रहते हैं माँ बाप जिनके, उनकी औलादें बहुत कम सक्सेस हुई हैं। नौकरी में तो वो जा ही नहीं सकती। बिजनेस भले उनका घर का बिजनेस है तो वो संभाल लेते हैं, चलो वो उनके पापा चाचा वगैरह बैठते हैं तो वो सीख जाते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब में तो बिल्कुल नहीं जा पाते। ये पक्का देख लेना, उनको चाहे कितनी भी आईएएस ऐसा कितनी भी कोचिंग करा दो, उन्हें कुछ भी करा दो, क्योंकि उनको पैसा मिलता है भरपूर। और उनकी आदत पड़ चुकी है इधर उधर पैसे लुटाने की, खाने की और उड़ाने की, घूमने की। तो वो तैयारी कर ही नहीं पाते। और उन्हें ये भी रहता है एक मन में कि मुझे कमा के करना ही क्या है, मेरी तो 7 पीढ़ी भी खाएंगी ना तो भी भूखे नहीं मरेंगे। बस ये सोच उन्हें ले डूबती है। जब तक उनके बाप दादा हैं वो संभाल लेते हैं बिजनेस को, फिर बाद में उनका वक्त भी निकल जाता है, गवर्नमेंट जॉब की उम्र निकल जाती है, पैसे उनके पास रहते नहीं है। बस जब तक है दौलत तब तक खा लो, फिर बुढ़ापे में फिर क्या करोगे? कुछ नहीं। तो वो लोग हो जाते हैं गरीब, और उनकी हालत होती है बहुत बेकार। इसके अपोजिट बिल्कुल जो गरीब होते हैं, जिन्होंने अपने माँ बाप को संघर्ष करते हुए देखा है कि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, फिर भी है ना वो उनको पढ़ा रहे हैं, मतलब, और इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो उनके दिमाग पे एक बात ही रहती है कि नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा को इस हालत से बाहर निकालना है और उनके लिए कुछ करना है। तो वो लोग मेहनत कर जाते हैं, वो कम पैसों में भी मेहनत करके बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और ऐसे लगन से वो मेहनत करते हैं कि वो पक्का गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं। देख लेना आप कभी भी, जितने भी गरीब लोग हुए हैं ना, उनके जो बच्चे हुए ज़रूर सेना में, कोई पुलिस में, कोई टीचर में, कोई बड़े-बड़े अफ़सर भी बन जाते हैं यहाँ तक। क्योंकि उनको यही रहता है, बस एक मंज़िल, लक्ष्य यही रखते हैं वो कि नहीं, हमारे पापा ने जो गरीबी देखी, मम्मी-पापा ने, वो हम उन हमारे रहते हुए उन्हें नहीं देखनी पड़े। जब तक वो है ना, उनके रहते ही हम इतना कर दें उनके लिए कि वो ठीक है गरीबी में पैदा हुए बट मरे ना गरीबी में। कुछ ऐसा करने की वो सोचते हैं तो रात दिन एक कर देते हैं, और रात दिन एक करके वो अपनी मंजिल को पा भी लेते हैं। तो किस्मत ठीक है, किस्मत भी होती है, मेहनत भी होती है। और कुछ है ना हमारी तकदीरों की, ऐसा भी होता है कि देखिए, अगर हम ये सोचते हैं ना कि पैसा है, और हम माँ बाप की सोच लो, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हर बाप अपनी बेटी की शादी इतने अच्छे घर में करना चाहता है कि बहुत पैसे वाले घर में, कि हमारी बेटी हमेशा ऐशो आराम से रहे। वो ठीक है, उसने कर दिया पैसे वाले घर में, बट क्या पता कब क्या हो जाए, वो गरीब हो जाए।
तो किस्मत भी है ये हमारी कि किस्मत में अगर बेटी के गरीबी में रहना लिखा है ना, तो बाप कितनी भी कोशिश कर ले, वो गरीबी में ही रहेगी। और अगर कोई गरीब बाप है, वो उसकी हैसियत नहीं है दहेज देने की, तो वो गरीबी में, गरीब जैसे खुद है वैसे ही गरीब लड़का ढूंढ के उनकी शादी कर देते हैं। तो किस्मत कई बार इतनी पलटी खाती है कि वो गरीब लड़का ही अफ़सर बन जाता है और हो गई ना उसकी बेटी लखपति। तो कोई कितना भी कर ले, बट जो हमारी किस्मत में लिखा है ना, वो कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य और किस्मत को किसने पढ़ा है? अगर बाँच लेते ना कोई अपने भाग्य को, पढ़ लेते ना, तो पता है लोग बाग वही करते कि नहीं ऐसा करने से हमारा भाग्य खराब हो जाएगा। बट ये कोई नहीं पढ़ सकता, भगवान को भी किस्मत का लिखा भोगना ही पड़ा था, तो वो हमें भी भोगना पड़ेगा। बस ये है कि हम मेहनत कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि मेहनत करने से हम लक्ष्य को पा भी लेते हैं, बट उसमें भी किस्मत बहुत मायने रखती है। और किस्मत बनाने के लिए हमारे बस में जितना तो हम कर सकते हैं ना, उसको क्यों हम जाने दें। बस में है उतनी मेहनत हम कर लेंगे, फिर ना होना होना ये किस्मत की बात है। हम मेहनत भी नहीं करें और किस्मत के भरोसे बैठे रहें, वो गलत है। तो आई होप, क्या ही बताऊँ, और ज़्यादा इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा बड़ा क्या बताऊँ, मैं बहुत छोटे-छोटे ब्लॉग बना रही हूँ आजकल, टाइम भी थोड़ा कम होता है। और क्या ही बोलूँ, बार-बार तो यही बोलती जा रही हूँ मैं मोटिवेशनल। तो आज के लिए इतना ही। आप बताइए, क्या आपको ये ठीक लगता है कि बाप-दादों की दौलत पे हम ऐशो-आराम करके और उनके ही भरोसे बैठे रहें, या फिर हम खुद की पहचान बनाना चाहते हैं? मेरे हिसाब से खुद की पहचान बनाना बहुत ज़रूरी है, चाहे कितने भी पैसे हमें मिले हों माँ-बाप के। बट एक अलग पहचान है ना, हमने अपने दम पे बनाई है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। दुनिया में आए हैं ना, तो कुछ करके जाओ। ऐसे ही फालतू की बातों में उलझ कर अपनी ज़िंदगी खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। किस्मत है, हम कोशिश करेंगे, किस्मत भी शायद कभी ना कभी चेंज हो ही जाती है। बाकी बिना कोशिश करे ही हम सोच रहे हैं कि नहीं हमें सब कुछ मिल जाएगा, वो कभी पॉसिबल नहीं है। तो आई होप आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मेहनत करिए। किस्मत किस्मत के ऊपर छोड़ दीजिए, अपना कर्म पूरा करिए। बाकी फल देना ना देना वो भगवान की इच्छा है, होगा किस्मत में तो ज़रूर मिलेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।